अस्सलामुअलैकुम। जापान का एक ऐसा शहर या फिर एक ऐसा जजीरा कह ले जो पिछली आधी सदी से जिन भूतों का शहर बना हुआ है, जिसे गोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। इस शहर के वीरान होने के बाद वो क्या वजह थी कि जापान ने 35 सालों तक टूरिस्ट को इस शहर में जाने से पाबंदी लगा रखी थी। यहाँ पर 5000 से ज्यादा लोग रहते थे और अगर आज हम वो जजीरा देखने जाएं तो देखकर यूं लगेगा कि लोग अपना सारा सामान छोड़कर यहाँ से भाग गए थे। इस शहर में स्कूल, क्लिनिक्स, अपार्टमेंट्स, शॉप्स, स्विमिंग पूल्स, यहाँ तक के एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा घर भी हुआ करते थे और हर वो चीज मौजूद थी जो किसी शहर को एक शहर बनाती है। तो फिर ऐसी क्या वजह बन गई कि लोग अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग गए और ये जजीरा वीरान हो गया। 10 मिनट जीके की आज की इस वीडियो में हम यही कुछ जानेंगे। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस जजीरे का नाम हशीमा है और ये जापान के शहर नागासाकी से 15 किलोमीटर दूरी पे वाक़ है। इस जजीरे ने अपने दौर में जापान की माइशत को बहुत धक्का लगाया था, क्योंकि पिछले 150 सालों में इस जजीरे के बॉटम से 1 करोड़ 65 लाख टन कोयला निकाला जा चुका है। इतना ज्यादा कोयला किसी भी एवरेज मुल्क को 1 साल तक बिजली पैदा करके दे सकता है। हालांकि हशीमा के आसपास 500 और भी जजीरे मौजूद हैं जो वैसे तो वीरान हैं लेकिन हरियाली से भरे हुए हैं, जबकि ये जजीरा तो समुद्र के ऊपर सिर्फ एक पत्थर है जहां कोई हरियाली नहीं पाई जाती। दोस्तों, 1990 में कोयले की बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी और समुद्र में चलने वाले तमाम जहाज और ज्यादातर मशीनें कोयले का ही इस्तेमाल किया करती थी। हशीमा आइलैंड से तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे गहराई में बेइंतहा कोयला पाया जाता था। मित्सुबिशी उस वक्त एक शिपिंग कंपनी थी और मित्सुबिशी ने कोयले की डिमांड को बढ़ते हुए देख इस आइलैंड को खरीद लिया। यहाँ पर प्रॉपर मशीनरी के जरिए 1 किलोमीटर गहराई में कोयले की कान बनाई गई और उसे निकालना शुरू कर दिया गया। उस वक्त हर साल 150 टन कोयला निकाला जाता था, लेकिन जदीद तरीके इस्तेमाल करने से आगे चलकर 1 साल में लाखों टन तक कोयला निकाला जाने लगा। यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के लिए और उनकी फैमिली के लिए बाकायदा अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल्स, बच्चों के लिए स्कूल, एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा घर और भी बहुत सी चीजें बनाई गई थी। मजदूरों के लिए ये सब कुछ फ्री था। इस 15 एकड़ के इस टुकड़े पर 5000 से ज्यादा लोग रहा करते थे, यानी कि 1 एकड़ में 300 लोग रहते थे और दुनिया के किसी शहर में भी इतनी घनी आबादी नहीं देखी गई। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 में जापान चाइनीज और कोरियन कैदियों से जबरदस्ती इस कोयले की कान में काम करवाया करते थे। इस कान में काम करना बहुत खतरनाक था, क्योंकि इस कान का टेम्परेचर 35 सेल्सियस जबकि यहाँ की हवा में नमी का लेवल 95% था। इसीलिए यहाँ पर काम करने के दौरान कुछ मजदूरों की मौत भी वाक़या हुई थी। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना था कि इस जजीरे की आबादी इतनी ज्यादा और जगह इतनी कम थी कि जिस अपार्टमेंट में सिर्फ 2 लोग सो सकते थे वहां 3 लोगों को सोना पड़ता था, यानी कि एक इंसान अलमारी में सोया करता था। फिर जब कोयले का ग्राफ गिरने लगा और तेल का ग्राफ उठने लगा तो कोयले को दुनिया के माहौल के लिए बुरा समझा जाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता कोयले की कानें बंद होने लगी। अब मित्सुबिशी को भी हशीमा जजीरे से निकलने वाले कोयले से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने 1970 में 2000 मजदूरों को नौकरी से फारिग कर दिया और फिर अगले 4 सालों में इतना बुरा वक्त आया कि 1974 में कानूनी तौर पर हशीमा को सील कर दिया गया और बेरोजगार होने वाले मजदूर रातों रात हशीमा को छोड़कर वहां से चले गए। बस उसके बाद जजीरे को सील कर दिया गया और यहाँ पर किसी भी इंसान के जाने से पाबंदी लगा दी गई। जापान का कहना यह था कि पाबंदी लगाने के पीछे ये वजह थी कि इस जजीरे को चोरी से बचाया जा सके, लेकिन दुनिया ये मानती थी कि जापान ने इस जजीरे को इसलिए सील किया था ताकि कोई ये ना जान सके कि वर्ल्ड वार 2 के मजदूरों से जबरदस्ती इस कान में काम करवाया जाता था। लेकिन खैर 2005 में इस जजीरे को ऑफिशियली टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। जो लोग खंडरात को देखना पसंद करते हैं, ये जजीरा उनके लिए बहुत दिलचस्प जगह साबित होती है और इसके अलावा कई फिल्म डायरेक्टर्स ने भी इस जजीरे का रुख किया था।
जैसे कि 2009 में एक सीरीज लाइफ आफ्टर पीपल को भी यहीं शूट किया गया था और 2011 में जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म स्काई फॉल के कुछ सीन्स को भी इसी जजीरे पर शूट किया गया था। उम्मीद करता हूँ मालूमात आपके लिए काफ़ी दिलचस्प रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।